बिहार के बाद मध्य प्रदेश से आई परीक्षा में चीटिंग की सनसनीखेज तस्वीर। भिंड के विंडवा अटेर में नकल करवाने से रोकने पर ग्रामीणों का परीक्षा केंद्र पर हमला। छात्रों के परिजनों ने परीक्षा केंद्र पर किया पथराव। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भिंड के ही मुरलीपुर केंद्र में भी धड़ल्ले से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है नकल का धंधा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इलाके से अब तक 2000 से ज्यादा नकलची पकड़े जा चुके हैं। यूपी के झांसी में भी नकल माफिया सक्रिय। नकल करते पकड़े जाने पर छात्र ने की प्रोफेसर की पिटाई। सीसीटीवी में कैद है पिटाई की वारदात। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल यादव पर प्रोफेसर योगेश पांडे को पीटने का आरोप। झांसी के विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज में बॉटनी की परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े गए राहुल। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान नकल की घटना से पटना हाईकोर्ट खफा। नकल रोकने में बेबसी जाहिर करने वाले शिक्षा मंत्री के बयान को बताया शर्मनाक। बिहार के मैट्रिक परीक्षा में नकल पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। कहा, नकल की कुछ तस्वीरें पूरे बिहार की कहानी नहीं कहती। तस्वीरों को देखने के बाद आज हमने सवेरे ही बैठक बुलाई और सख्त हिदायत दी है कि इस तरह से कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिहार में मैट्रिक परीक्षा में जारी है नकल। हाजीपुर में प्रशासन की सख्ती के बावजूद परीक्षा केंद्रों पर धड़ल्ले से नकल। सहरसा में परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस वाले भी कर रहे हैं चीटिंग में मदद। पैसे लेकर अभिभावकों को देते हैं सेंटर के भीतर जाने की इजाजत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी पर तेलंगाना के खम्मम में ठगी का केस दर्ज। हाईकोर्ट के आदेश पर SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ केस। बी कलावती नामक महिला ने रेणुका चौधरी पर किया केस। कलावती का आरोप, रेणुका ने टिकट देने का वादा कर उनके पति रामजी से 1 करोड़ 10 लाख रुपए लिए। कलावती के मुताबिक पैसे लेकर रेणुका ने पति को नहीं दिया टिकट। पैसा मांगने पर किया गाली गलौज। रेणुका चौधरी ने कलावती के आरोपों से किया इनकार। आज तक से बातचीत में आरोपों को बताया सियासी साजिश। टिकट नहीं दिलवा सकते किसी को कांग्रेस पार्टी में। हम जरूर सिफारिश कर सकते हैं कि इसको दीजिए या उसको दीजिए, ये इसको देंगे तो वो जीतेगा, ये इसको देंगे तो वो हारेगा, बस यही है। अच्छा रेणुका जी, आप होता है। राजस्थान के बाद आज हरियाणा के किसानों का दर्द जानेंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। भिवानी, झज्जर और रेवाड़ी में ओलावृष्टि से प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। कल सोनिया ने किया था राजस्थान के कोटा का दौरा। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित मोरपा और डरबीजी गांव के किसानों से की थी मुलाकात। लेकिन जाहिर है कि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकारों के पास सब कुछ है, साधन है, पैसा है उन लोगों को मदद देने के लिए। सोनिया गांधी के दौरे के बाद सरकार को भी आई किसानों की याद। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह आज नासिक का करेंगे दौरा। जो बिल पास हुआ वो बहुत ही एक ऐतिहासिक सफलता है। महत्वपूर्ण कानून थे। बजट का पहला सत्र है, पहला भाग है। 3 इसमें पास हो गए, बजट इसमें पारित हो गया और कई कानून पास हुए। कई महत्वपूर्ण विषयों से पे चर्चा हुई और मैं सरकार की दृष्टि से इसको बेहद ही सफल सत्र मानता हूं। 2-3 दिन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बढ़ सकती है टीम। अनिल जैन, कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह, अशोक हो सकते हैं महासचिव। हेमा मालिनी, अर्जुन मुंडा बन सकते हैं उपाध्यक्ष। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में हो सकती है देरी। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मुमकिन नहीं। बीजेपी की पत्रिका के संपादक ने अन्ना को बताया विदेशी फंड से चलाने वाले एनजीओ का मुखौटा। एमपी बीजेपी की पत्रिका चरैवेती के एक लेख में अन्ना पर किया गया है वार। केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33% आरक्षण। मोदी सरकार ने लिया फैसला। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया विरोध। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। यमुना बचाने के लिए कोसी कला से निकली यमुना मुक्तिकरण यात्रा। कल दिल्ली पहुंची। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी। यमुना के पानी को लेकर उमा भारती से मिले मनोहर लाल खट्टर और अरविंद केजरीवाल। यूपी के मंत्री शिवलाल यादव भी रहे मौजूद।
यमुना पानी को लेकर फिलहाल नहीं निकला कोई हल। केजरीवाल बोले, चंडीगढ़ जाकर हरियाणा सीएम के साथ फिर करूंगा बैठक। हरियाणा से दिल्ली को पानी कम आ रहा है, इस बात को हमने वहाँ पे रखा, लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। बैठक के बाद केजरीवाल ने जताई उम्मीद, यूपी से मिल सकता है दिल्ली को पानी। कठुआ के राजबाग थाने पर हमले के बाद आज सांबा के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, जारी है फायरिंग। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कठुआ में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान को दी क्लीन चिट, विधानसभा में दिया बयान। ऐसी बातें होंगी, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर करता होगा तो हमें उनको भी, पाकिस्तान जो इसमें आगे खुद ब खुद इन्वॉल्व है, उनकी एक बड़ी जंग है। आतंकी हमले पर विधानसभा में मुफ्ती का बयान, आतंकी हमला शांति प्रक्रिया पर चोट करने की कोशिश। हम जम्मू कश्मीर को अमन और आष्टी का गहवारा बनाना चाहते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। आईएसडी के रवि मौत की सीबीआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार पर दबाव बढ़ाएगी बीजेपी और जेडीएस। 24 मार्च को बेंगलोर में पदयात्रा। बीजेपी जेडीएस की संयुक्त बैठक में बनी पदयात्रा की रणनीति, येदियुरप्पा करेंगे मार्च की अगुवाई। आईएस रवि केस की सीबीआई जांच न कराने को लेकर उठे विवादों के बीच राज्यपाल से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, हालात की दी जानकारी। रवि केस की सोमवार तक आ सकती है सीआईडी की अंतरिम रिपोर्ट, विधानसभा में रखी जाएगी रिपोर्ट, इसके बाद होगा सीबीआई जांच पर कोई फैसला। रवि की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का बेंगलोर में लगातार चौथे दिन प्रदर्शन, निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली के तीनों मेयरों से आज मिलेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, सुबह 11 बजे अपने दफ्तर में करेंगे मुलाकात। सीएम मेयर मुलाकात में दिल्ली के तीनों नगर निगमों की वित्तीय स्थिति पर होगी बातचीत, काफी दिनों से चल रही थी मुलाकात की कोशिश। पंजाब सरकार ने खुद बढ़ाई अपनी सैलरी, सीएम की तनख्वाह में 100% का इजाफा, 50,000 से 1 लाख रुपए हुई प्रकाश सिंह बादल की सैलरी। विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में भी भारी इजाफा, स्पीकर, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष की सैलरी 30,000 से बढ़कर 50,000 हुई। सैलरी बढ़ाने में सामने आया पंजाब सरकार का दोमुहापन, कर्मचारियों को अरियर देने में पैसे की कमी का रोना रोई थी सरकार। शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, शाहरुख पर बच्चों के सामने अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। महाराष्ट्र बाल आयोग ने मुंबई पुलिस को दिया निर्देश, 2012 में वानखेड़े में सिक्योरिटी और स्टाफ से उलझे थे शाहरुख। कथित एलईडी घोटाले पर आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र शाखा ने सरकार को घेरा, कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराने की मांग। शिवसेना ने लगाया था एलईडी बल्ब घोटाले का आरोप, बीजेपी सरकार पर ईईएसएल नाम की कंपनी को 100 शहरों में एलईडी बल्ब्स लगाने का ठेका देने का आरोप। एनसीपी के रामराजे निमलाकर निर्विरोध चुने गए विधान परिषद के अध्यक्ष, बीजेपी शिवसेना ने वोटिंग को किया बहिष्कार। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस ने बिहार में शुरू किया आंदोलन, बोधगया से शुरू हुई पदयात्रा। बोधगया से चंपारण तक जाएगी कांग्रेस की पदयात्रा, कांग्रेस ने इसे बुद्ध से गांधी तक का नाम रखा है। तमिलनाडु में डीएमके ने भी किया जमीन अधिग्रहण बिल का विरोध, चेन्नई में पार्टी कार्यकर्ताओं का विशाल प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बांटा 2011-2012 का नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स फॉर माइंस, खनन कर्मियों की सुरक्षा पर दिया जोर। सिलीगुड़ी में सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़, 4 लोग पकड़े गए, 4 फरार, 11 मोबाइल फोन और 35,000 रुपए भी बरामद। दिल्ली के आप यूनिवर्सिटी में जनसंचार के छात्र की संदिग्ध मौत, पार्टी के दौरान 9वीं मंजिल से गिरकर हुई मौत। साथियों के साथ क्रिकेट मैच में जीत की पार्टी मना रहा था मयूख, आरोप है कि पार्टी में सबने पी थी शराब। 9वीं मंजिल से मयूख गलती से गिरा या नशे में कूदा, ये किसी ने नहीं देखा। दिल्ली में NH1 पर नरूला होटल के सामने ट्रक और मिनी टेम्पो की सीधी टक्कर, टेम्पो सवार मां बेटे सहित 4 लोगों की मौत, 13 लोग जख्मी।
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। टेम्पो सवार लोग करनाल से सत्संग सुनने जा रहे थे सोनीपत। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार। बैंक में पैसा जमा कराने आए लोगों को बनाते थे निशाना। बातों बातों में असली नोट लेकर नकली नोट पकड़ा देते थे। दिल्ली के करावल नगर में गुरुवार शाम महिला पर हुए हमला केस में ससुर, देवर और जेठ गिरफ्तार। पति की प्रॉपर्टी को लेकर ससुर और बहू के बीच था झगड़ा। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक महिला को चलती ट्रेन से फेंका। बिलासपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेस में हुई वारदात। परिवार के साथ जोधपुर जा रही थी महिला। रात में चोरों ने की बैग उड़ाने की कोशिश। नाकाम रहने पर महिला को ट्रेन से फेंका। करनाल में एक लड़की ने मनचले आशिक की सरेआम की पिटाई। बाद में खुद पहुंचाया थाने। लड़की का आरोप काफी देर से छेड़छाड़ कर रहा था युवक, फिर लड़की ने जमकर की धुनाई। छत्तीसगढ़ में पीडीएस घोटाले के 12 आरोपी अफसरों को 4 अप्रैल तक जेल। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से जुड़े थे सभी अधिकारी। गिरफ्तार अफसरों पर गरीबों को मिलने वाले सस्ते अनाज की बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप। कांग्रेस ने मांगा सीएम रमन सिंह का इस्तीफा। कानपुर में फल मंडी में खाद्य विभाग का छापा। केमिकल और कार्बाइड से पकाए जा रहे फलों को किया जब्त। कानपुर फल मंडी में 4 गोदामों में खाद्य विभाग ने की छापेमारी। सैंपल की जांच के बाद होगी कार्रवाई। नादिया ननरेप केस में 2 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रायगंज पुलिस ने भारत बांग्लादेश सीमा से पकड़ा। हरियाणा में दलित युवती से गैंगरेप पर आप ने खट्टर सरकार को घेरा। जंतर मंतर पर आप के 12 विधायकों ने दिया धरना। दिल्ली के पश्चिम बिहार में टून पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों का प्रदर्शन। स्कूल पर किताबों और फीस के नाम पर मनमाना पैसा वसूलने का आरोप। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बड़ी साजिश का किया भांडाफोड़। बीरभूम में 200 से ज्यादा देसी बम बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शिक्षकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। रायपुर में नेहरू मेडिकल कॉलेज के 80 छात्र रैगिंग के आरोप में 1 महीने के लिए निलंबित। हर एक छात्र पर 2000 रुपए का जुर्माना। मुंबई में फैशन वीक के साथ शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने किया डिजाइनर के रूप में करियर का आगाज। लॉन्च किया अपना पहला कलेक्शन। गौरी खान के कलेक्शन की लॉन्चिंग में जुटी फैशन और फिल्म जगत की कई हस्तियां। करण जौहर, मलाइका अरोड़ा, डब्बू रत्नानी थे मौजूद। आज तक के प्रोग्राम सो सॉरी को मिला बीसीएस रत्न अवार्ड। बेस्ट पॉलीटून सीरीज में सो सॉरी का दबदबा। जैकब इमाम के उपन्यास पर बनी फिल्म दोज़ख इन सर्च ऑफ हेवन रिलीज हुई। बिग बी ने ट्वीट कर कहा ऑल द बेस्ट। दिल्ली के नेहरू पार्क में 5वें दिल्ली इंटरनेशनल जैज फेस्ट का आगाज। 22 मार्च तक चलने वाले फेस्ट में कई देशों के बैंड कर रहे हैं परफॉर्म।